सारे ग्वाल बाल सबका पीछे तो छुप छुप के देख रहे हैं कि आज तो मैया बहुत गुस्सा में है, हम गए तो कन्हैया के साथ साथ हमारी भी मार पड़ेगी। मैया ने उखलते लाला को बांधनो प्रारंभ कर दिया। बंधुओं, यहाँ एक लीला भाई, यहाँ दो शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि हमारे प्रभु बंध कैसे सकते हैं, और वात्सल्य शक्ति कहती है कि प्रभु हो कोई भी हो, पर प्रेम में इतनी शक्ति है कि प्रेम में व्यक्ति को बंधना ही पड़ता है। सारे घर की रस्सी छोटी पड़ गई। कन्हैया को बांधती है उंगल से तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, फिर उसमें रस्सी जोड़ते तो फिर बांधते, फिर वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, फिर तीसरी जोड़ के बांधते तो वो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। कन्हैया है कि बंधने में नहीं आ रहे। मैया हाफू हाफ हो गई, पसीने पसीने टपकने लगे। कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, अब ज्यादा परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और बंधुओं, प्रेम के आगे ना ऐश्वर्य शक्ति परास्त हो जाती है। मैया ने क्या किया, अपनी चोटी का फीता रिबन निकाल करके जैसे ही रस्सी में जोड़ करके बांधा, तैसे ही श्याम सुंदर माँ के प्रेम में वात्सल्य में बंध गए हैं। और उकल से बंधने के कारण इनका एक नाम दामोदर पड़ा है। मैया बांध के चले गए। दारी के कोई और आयो ना या को खोलवे के लिए, तो वाकई भी ऐसी चिकित्सा करूंगे। सखा पहले तो दूर से कहने, कन्या देख तो को ऐसो बंधो देख के अच्छो ना लग रहा हूँ, आजा मैं क्या खोलवे के लिए। कन्हैया बोले मैया मारेगी। अब बंधु बच्चों को कितनी देर लगेगा, थोड़ी देर के बाद में कह रहे हैं होगी सो देखी जाएगी, पर अपने कन्हैया को तो खोल ही दे। मैं आ करके सबने कन्हैया को खोल दियो। अब जैसे ही कन्हैया को आकर के उनका के हाथ खोले और पीछे से उखल ते बंधे भाई कन्हैया, तो एक नयो खेल शुरू है गो। कौन सो? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आगे आगे कन्हैया, पीछे उकल बंधो पड़ो है। अब कन्हैया ट्रेन बना करके, जैसे ट्रेन नहीं बना लेते, ऐसे सब पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे। और कौन सो गीत गा रहे? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की करते करते कन्हैया के घर के आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष लगे थे, यमला और जन के। कन्हैया उनके मध्य में से होकर के पार हो गए, पर वो जो उखल था ना वो पीछे अड़ गया। कन्हैया ने हल्का सा झटका मारा तो वो बड़े बड़े उखल के पेड़ नीचे आकर के गिर पड़े। ये यमला और जन के वृक्ष कुछ और नहीं, कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव ही पेड़ बन करके आंगन में खड़े थे। नारद जी का शाप था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जब प्रभु द्वापर में प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ। मैया को ज्ञात हुआ कि मेरे जो लाला हैं, आज देखो इन हाथों ने यदि ना बांधा होता तो कन्हैया के ऊपर ऐसी आपदा कैसे आती। इन हाथन में आग चौना लगे जिन हाथन से मैंने अपने लाला को बांध दिया। आज मैया बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी। अपने हाथों पर इतना मैंने प्रहार किया। कन्हैया बोले मैया ये भी कोई बात है? बोले नहीं लाला, आज वो वृक्ष तो पे गिर जाते तो कहाँ हो, तो मैं तो कहीं की ना रहती। मैया ने लाला को खूब जी भर के प्रेम किया है। और अब हमारे सारे ग्वाल बाल सके कहते हैं कि जहाँ हमारे कन्हैया को कष्ट वहाँ हम नहीं रहेंगे। और सारे ये गोकुल को छोड़ के कहाँ चल दिए? वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्रत प्रणवीरुदम। सब वृंदावन की ओर चल दिए हैं। वृंदावन क्या है? बोले वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जहाँ वन हो वो वृंदावन। जहाँ कल कल करके यमुना जी बहती होती है वो वृंदावन। जहाँ गोवर्धन जी की तलहटी में गैया विचरण करती हैं वो गोवर्धन। और ये सारे ग्वाल बाल सका एक ही क्षण में अपने कन्हैया के सुख में ही इनका सर्वस्व है। सब अपने सामान को लेके, गाय बछड़ों को लेके सामान छकड़ों में रख करके वृंदावन पहुंच गए हैं।